बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ मोहतरम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया। आज की वीडियो मालूमात से भरपूर है, लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अज़ीज़ मोहतरम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के बाद जन्नत में खुशखुरम ज़िंदगी बसर कर रहे थे और उस वक्त शैतान जन्नत और आलमे वाला से निकाला जा चुका था। इसलिए शैतान के दिल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी पैदा हो गई और वो इस इंतकाम की आग में भड़क उठा। अज़ीज़ मोहतरम, जब शैतान को ये इल्म हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के तमाम मेवे खाने की इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन शजरे ममनुआ यानी गंदम के दाने को खाने से मना फरमा दिया गया है, तो ज़मीन से आलमे बाला की तरफ वो रवाना हुआ। जन्नत में शैतान का दाखिला ममनू था, लेकिन इसे 3 इस्म आज़म याद थे, जिनका विर्द करने की वजह से इसको ये ताकत हासिल हो गई कि वो आसमान अव्वल से 7वें आसमान तक जा पहुँचा। वो जन्नत के दरवाज़ों पर बने याकूत के 2 चबूतरों में से एक चबूतरे पर जाकर बैठ गया और 300 साल तक इंतज़ार करता रहा कि कोई जन्नत से बाहर आए और इससे वो अपनी मतलब की बात करे। अचानक मोर जन्नत से बाहर आ गया और इसको देखते ही शैतान खुश हुआ और इसे कहने लगा कि ए खुशनुमा परिंदे, तुम कौन हो? मोर ने कहा, मैं मोर हूँ। और मोर ने पूछा कि तुम अपना तारुफ करवाओ। शैतान ने कहा, मैं आलमे करो बयां का एक फ़रिश्ता हूँ और एक लम्हे के लिए भी अल्लाह ताला की याद से गाफिल नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि जन्नत के अंदर जाऊँ और वहाँ की नेमतों का अपनी आँखों से मुशाहिदा करूँ। अगर तुम मुझे जन्नत के अंदर ले चलो तो मैं तुम्हें 3 बातें बताऊँगा, जिसके बदले में तुम्हें अपनी ज़िंदगी हासिल हो जाएगी। तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम्हें बीमारी भी नहीं आएगी और तुम हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे। लालच में आकर मोर ने कहा कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया, इसे सारा माजरा सुनाया। सांप भी शैतान की गुफ्तगू से बहुत ज़्यादा खुश हुआ और इसे अपने मुंह में छुपाकर जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया, यानी शैतान सांप के मुंह में छुपकर जन्नत में दाखिल हो गया और शजरे ममनुआ के पास जा पहुंचा। दूसरी जानिब जन्नत के निगहबानों को फ़ौरन ये इत्तला मिल गई कि शैतान जन्नत में दाखिल हो चुका है। जब निगहबान शैतान को जन्नत से निकालने लगे तो हुक्म रब्बी हुआ कि इसे अभी जन्नत में रहने दो। शायद ये भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था या फिर हिकमत खुदाबंदी थी। जन्नत में आर्ज़े क़याम का जब हुक्मनामा मिल गया तो शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के पास जाकर अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करने लगा। ये दोनों उस वक्त शैतान को पहचान न सके क्योंकि माजी के मुकाबले में इसकी शक्ल तब्दील हो चुकी थी। उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं चाहता हूँ आप हमेशा हमेशा जन्नत में इसी तरह खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारते रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान की बातें सुनकर गहरी सोच में डूब गए। शैतान ने कहा कि अगर आपने मेरी बात पर अमल कर लिया तो यकीनन आपको ताहयात जन्नत की सहूलतें मुयस्सर हो जाएंगी। ये सुनकर वो हुक्म रब्बी से शैतान के बहकावे में आ गए और पूछा कि ये किस तरह मुमकिन है। शैतान ने कहा कि वो गंदम का दाना अगर आप दोनों चख लें तो आपको अपनी हयात हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में ही रहेंगे। ये सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा ने वो दाना चख लिया, जिसके बाद उनके दिल में अल्लाह ताला की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया, जिससे दोनों बेलबास हो गए। अजीज़ मोहतरम, ये कहानी तो बहुत तवील है, लेकिन मुख्तसर बात यह है कि अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब एक पहाड़ी पर भेज दिया और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा की सरजमीन पर उतार दिया। शैतान को जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने पर निकाला गया था। जन्नत में हर आसाइश मौजूद थी, पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुश थे मगर तन्हा रहते थे। फिर अल्लाह ताला ने इनकी तन्हाई को ख़त्म करने के लिए इनकी पसलियों से बीबी अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया। दोनों एक साथ रहने लगे
अल्लाह ताला ने इनको एक दरख्त के करीब जाने से मना किया था। प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने इस फल को, जो कि गंदम का दाना बताया जाता है, इसे जब खाया तो इनके जिस्मों से जन्नती लिबास गायब हो गए। तब इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम रो रो कर अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करने लगे। अल्लाह ताला ने इस तरह इन्हें जन्नत से निकाल दिया। अजीज़ मोहतरम, अब बात करते हैं शैतान की मदद करने पर। सांप को भी अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया और उसके साथ मोर को भी जन्नत से निकाल दिया, क्योंकि मोर ने ही सांप तक शैतान की बातें पहुंचाई थी और वो इसकी मदद के लिए राज़ी हुआ था। कहा जाता है कि जब ये दोनों सांप और मोर जन्नत में थे तो मोर के पाँव बहुत खूबसूरत थे और सांप के मुंह से खुशबू आती थी। अल्लाह ताला ने इन दोनों से ये दोनों चीज़ें छीन ली, यानी सांप के मुंह से खुशबू छीन ली और मोर के पाँव को बदसूरत कर दिया। ये एक तरह से अल्लाह ताला की जानिब से इनको सज़ा मिली। अजीज़ मोहतरम, रवायात में आता है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में कोई भी चीज़ सांप और मोर से ज़्यादा हसीन व जमील नहीं थी और सांप की तो टांगें भी थीं। और फिर इब्लीस की वजह से अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने सांप से टांगें छीन ली और अल्लाह ने सांप से कहा कि मैंने खाक को तेरा रिज़्क़ करार दिया है और तुझे ऐसा कर दिया है पेट के बल चला कर। फिर अल्लाह ताला ने मोर पर गज़ब किया, इसलिए कि इसने शजरे ममनुआ के बारे में इब्लीस को बताया था। तो अल्लाह ताला ने इसकी आवाज़ और इसके दोनों पैरों को मस्ख कर दिया, यानी मोर की आवाज़ भी अच्छी नहीं है और मोर के पैर भी बदसूरत हैं। अजीज़ मोहतरम, हम उम्मीद करते हैं कि ये मालूमात भरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लिहाजा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद इस तरह की इस्लामी और मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल हाफ़िज़ा आमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं जल्दी आपसे एक नई मालूमाती और इस्लामिक वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।